आज हम नेताजी का चश्मा पाठ पढ़ेंगे, जिसके लेखक हैं स्वयं प्रकाश जी। स्वयं प्रकाश जी का जन्म 1947 ईस्वी में मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में हुआ था। और ये नेताजी का चश्मा, नेताजी हम कहते हैं सुभाष चंद्र बोस को, जो एक महान स्वतंत्रता सेनानी थे और जिन्होंने आज़ाद हिंद फौज का निर्माण किया था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का नाम आने से ही आपके मस्तिष्क में उनकी एक छवि बनती होगी, जिसमें कि एक टोपी पहने हुए और साथ में उनके चेहरे पर एक गोल चश्मा, जो उनकी पहचान होती है, ये नज़र आता होगा। यहाँ पर इन्हीं नेताजी के चश्मे के बारे में एक छोटी सी कहानी है, और कहानी है देशभक्ति के प्रति। देशभक्ति क्या है? क्या सरहद पर, सीमा पर लड़ने वाले जो सिपाही होते हैं, क्या सिर्फ वही देशभक्त हैं? या देशभक्ति का जज्बा हमारे सभी के अंदर में होता है और हम अपने छोटे छोटे कर्मों से इस देशभक्ति को प्रकट करते हैं, या वो प्रकाशित होती है कि हम देशभक्त हैं। ऐसे ही एक छोटे से कस्बे की कहानी है, जहाँ पर कि नेताजी की एक मूर्ति स्थापित हुई थी। इस कहानी में मुख्य 3 पात्र हैं। एक पात्र हैं हालदार साहब, जो गाड़ी से आते जाते हैं, तो जाहिर है कि वो एक अच्छे पद पर रहे होंगे और उनके अंदर भी देशभक्ति का जज्बा है। उनका एक ड्राइवर भी है। और दूसरा पात्र एक पान बेचने वाला। और पान बेचने वाला जो है, वो उसका चित्र जो लेखक ने खींचा है वो है कि वो एक मोटा काला व्यक्ति, और जिसके मुंह में हमेशा ही पान ठूंसा रहता है, और जब उसे किसी से बात करनी होती है तो पान को वो पहले थूकता है, पीक को, और तब वो किसी से बात कर पाता है। मोटा है, काला है और उसकी तोंद निकली हुई है, और जब वो हंसता है तो उसकी काली बत्ती सी दिखती है और साथ ही उसकी तोंद भी हिलती है। तीसरा पात्र है एक चश्मे वाला बूढ़ा व्यक्ति, लंगड़ा व्यक्ति, दुबला पतला, जिसका नाम कैप्टन है। कहानी इन्हीं तीनों पात्रों के आगे पीछे घूमती रहती है, और देशभक्ति क्या है ये भी इस कहानी में बताया गया है। हालदार साहब को जिस कस्बे से गुज़रना होता था, वो एक छोटा सा कस्बा था। 1-2 घर सिनेमा घर थे और एक स्कूल था वहाँ, एक नगर पालिका थी, और नगर पालिका ने वहाँ के चौराहे पर एक मूर्ति लगवाई थी नेताजी की। छोटी सी जगह थी, छोटा सा कस्बा था, तो शायद वहाँ के स्कूल के जो ड्राइंग मास्टर थे, नाम उन्होंने काल्पनिक रखा, मान लीजिए मास्टर मोतीलाल। उन्होंने एक मूर्ति बनाई और वहाँ पर स्थापित कर दी। लेकिन उस संगमरमर की मूर्ति पर चश्मा नहीं था, यानी चश्मा तो था लेकिन वो संगमरमर का नहीं था, वो एक रियल चश्मा था। हालदार साहब उस कस्बे से गुज़रते, हर बार चौराहे पर उनको एक नया चश्मा दिखता, जो कि उनके लिए कौतुक या जिज्ञासा का कारण होता। वो वहाँ अपनी जीप रोकते, और चौराहे के पास ही एक पान वाले की दुकान थी, जहाँ वो पान खाते, और पहली बार उनको एक मोटे फ्रेम वाला काला चश्मा दिखा था। दूसरी बार जब गुज़रे तो एक तार का गोल चश्मा दिखाई दिया। इसी तरह से हर बार अलग अलग फ्रेम के चश्मे उनको नज़र आने लगे। एक बार उन्होंने पान वाले से पूछा कि भाई क्या बात है, यहाँ ये नेताजी का चश्मा हर बार बदल कैसे जाता है? पान वाला, जो कि काला मोटा तोंदुल व्यक्ति, हंसते हुए उसने जवाब दिया कि ये कैप्टन चश्मे वाला करता है। अब इनका कौतुक और बढ़ गया, क्या करता है वो समझ नहीं पाए। फिर पान वाले ने कहा कि वो चश्मा बदल देता है, और उसने एक व्यक्ति की तरफ इशारा किया, जो कि दुबला पतला मरियल सा बूढ़ा एक लंगड़ा व्यक्ति आ रहा था, जिसे हालदार साहब ने देखा। उसके हाथ में एक फेरी वाले का डंडा था, जिसमें कुछ चश्मों के
फ्रेम लटके हुए थे। हवलदार साहब को कुछ कुछ बात समझ में आई। एक चश्मे वाला है जो फेरी में चश्मे बेचता है और लंगड़ा है, दुबला पतला है, मरियल है, और उसे नेताजी की ये बिना चश्मे वाली मूर्ति अच्छी नहीं लगती, इसलिए वो उस पर चश्मा लगा दिया करता है। जब जैसा चश्मा उसके पास उपलब्ध होता है तब वो वैसा चश्मा लगा देता है, और अगर किसी ग्राहक को उस मूर्ति पर जो चश्मा है वैसा फ्रेम चाहिए होता है तो वो मूर्ति वाला उतार कर दे देता है और कोई अन्य फ्रेम वो नेताजी की मूर्ति पर लगा देता है। ये बात हवलदार साहब की समझ में आ गई। यानी वो एक देशभक्त है। पहले उनके दिमाग में था कि कोई कैप्टन, कोई सेनानी होगा, हट्टा कट्टा व्यक्ति होगा, लेकिन जब उसे देखा तो उनको बात समझ में आ गई कि एक देशभक्त है और नेताजी से प्रभावित है। उनकी मूर्ति को बिना चश्मे के देखना उसे अच्छा नहीं लगता। एक बार जब उधर से हवलदार साहब गुजरते हैं तो उन्हें मूर्ति पर चश्मा नहीं दिखाई देता। पान की दुकान भी बंद थी। अगली बार जब जाते हैं तो फिर से वो मूर्ति बिना चश्मे की थी। हवलदार साहब को अच्छा नहीं लगता है। फिर तीसरी बार गुजरते हैं तो फिर वहाँ पर उनको चश्मा नहीं दिखाई देता। तो वो फिर पान की दुकान पर रुकते हैं और पूछते हैं पान वाले से, तो पान वाले की आँखों में आंसू भर जाता है और वो कहता है पान वाला कि साहब कैप्टन मर गया। कैप्टन मर गया तो चश्मा कौन लगाएगा। हवलदार साहब को भी दुख होता है। एक आत्मीयता सी हो गई थी उस चश्मे वाले से उन्हें, और वो चुपचाप बैठते हैं और गाड़ी में बैठकर फिर चले जाते हैं। अगली बार वो जब उधर से कस्बे से गुज़रने लगते हैं तो ड्राइवर को निर्देश देते हैं कि गाड़ी मत रोकना, क्योंकि उन्हें अच्छा नहीं लगता है कि नेताजी की मूर्ति पर चश्मा ना हो। लेकिन जैसे ही थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो आदतन उनकी नज़र मूर्ति की तरफ उठ जाती है और इस बार उनको एक सरकंडे का चश्मा लगा हुआ दिखता है। वो ड्राइवर को आदेश देते हैं गाड़ी रोको। गाड़ी रुकती है, वे उतर कर जाते हैं और देखते हैं कि पास में उनके नेताजी की मूर्ति पर एक सरकंडे का चश्मा लगा हुआ है। जैसे कि बच्चे खेलते हैं और खेलते खेलते एक गोल आकार दे देते हैं। सरकंडा एक लंबी घास का टुकड़ा, उससे बनाया हुआ चश्मा रहता है। नम हो जाती हैं हवलदार साहब की आँखें। वे सोचते हैं कि ये देश अभी भी देशभक्तों से खाली नहीं हुआ। कहीं कोई ऐसा बच्चा भी है जिसके मन में देशभक्ति की भावना प्रबल है, और ये सोच उनकी आंखें नम कर देती है।